Then we have another topic that is the sources of organic compounds. हमारे पास sources क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हमें कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हासिल हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज अगर देखें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो नेचर में पाए जाते हैं, एनिमल सोर्स है और बेसिकली प्लांट सोर्स है। हमारे पास एनिमल और प्लांट में हमारे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें इनके अंदर नजर आते हैं। एनिमल्स में देखें तो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फैट्स हैं, ऑयल हैं, ये हमारे पास जानवरों से मिलते हैं हमें, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में क्या आता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर प्लांट में देखा जाए, प्लांट में जो लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स उसके अंदर हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं और ऑयल्स हैं। ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सब कंपाउंड्स की जो स्टडी है हम इंशाल्लाह अपने आखिरी चैप्टर में करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो प्लांट का जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उससे हमें क्या मिलता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अच्छा, डेड प्लांट से हमें किस तरह से मिल रहा होता है, हमारे पास जो है वो थ्योरी है एक, आप लोगों को पता होगा कि पुराने ज़माने में जो जानवर थे या प्लांट्स थे, जब वो गिर गए, जब वो मर गए, तो वो ज़मीन पे ऊपर गिर गए, मर गए। उसके ऊपर उनके पास, उनके ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर लेयर्स आती गई हमारे पास मिट्टी की, उसके ऊपर लेयर्स बनती गई, तो ऊपर पूरी की पूरी हमारे पास क्या बन गया, लैंड बन गया, और वो जो थे पूरे दफन हो गए, जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। इनसाइड हमारे पास क्या हुआ, जब वो दफन हो गया उसके बाद क्या हुआ, उनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो गई। उनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो गई तो वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्या हुआ, वो डिकम्पोज होते गए डिकम्पोज हो के क्या हुआ, वो हमारे पास जो है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो गए। जो ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स में हम देखते हैं, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। शुरू करते हैं हम कोल से। हमारे पास कोल क्या होता है, हमारे पास कोल जो होता है, कोयला, दैट इज कोल इज फाउंड इन 4 स्टेजेस इन नेचर। 4 स्टेजेस होती है हमारे पास, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस कोल और एंथ्रासाइट। हम जो हैं, जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, वो ब्यूटिमिनस कोल होता है, जो कि सॉफ्ट कोल कहलाता है, ठीक है। इस कोल की हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, हम आगे जाके पेट्रोलियम के टॉपिक में देखेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कोयले से हमें 3 तरह की चीजें मिलती हैं, गैशियस, लिक्विड और सॉलिड मेटल, ठीक है। गैशियस, लिक्विड और सॉलिड मेटल, ये 3 चीजें हमें मिलती हैं। गैशियस में हमारे पास क्या है, कोल गैस जो होती है वो हमें मिलती है, और हम उसको क्या है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विस्कस लिक्विड मिलता है, विस्कस मींस गाढ़ा, गाढ़ा लिक्विड, दैट इज द कोल टार। कोल टार जो होता है हमारे पास, आपको पता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास कोल टार जो होता है, वो जो होता है इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें बहुत, रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हमें इस्तेमाल हो रहा होता है। देन वी हैव सॉलिड पार्टिकल, दैट इज कोक। कोक होता है द वेरी, कोक हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाती है, जिसमें 99.99% कार्बन होता है मौजूद। इम्प्योरिटीज बहुत बहुत कम होती है, तो इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। तो हमारे पास ये 3 चीजें मिलती हैं हमें कोल से। देन वी हैव नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसको आप लोग सुई गैस भी कह रहे होते हैं, सुई गैस भी कह रहे होते हैं नेचुरल गैस को आप लोग, क्योंकि ये बलूचिस्तान में जिस हिस्से से पाई जाती है उसको कह रहे होते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा CNG। CNG इज कंप्रेस नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके हमारे पास एज अ फ्यूल, कुकिंग के अंदर और एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर हम परसेंटेज देखें नेचुरल गैस की, तो उसमें मोस्टली क्या होती है, मीथेन होती है। वी हैव परसेंटेज रेंज अगर देखें हम, वी हैव मोस्टली मीथेन फ्रॉम 87 to 96% हमारे पास मीथेन होती है। देन हमारे पास इथेन है उससे कम, देन हमारे पास प्रोपेन है, और बाकी नीचे जाएं तो हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब हमारे पास होती हैं। और सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारे पास, मीथेन नेचुरल गैस में यूज एज अ फ्यूल।
देन वी हैव अ मेजर टॉपिक ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। सही है। नाउ अगर हम देखें पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब होता है ऑयल, सॉरी, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम is defined as a blackish colored or greenish colored viscous liquid. It is also called as rock oil because it is extracted from rocks. हमारे पास जो हम अमूमन आम ज़बान में ज़मीन का तेल जो कह रहे होते हैं, ज़मीन में से जो हमें तेल मिलता है जो कि बहुत ही गाढ़ा सा और डार्क ब्लैकिश कलर का होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पेट्रोलियम, या इसका दूसरा नाम क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है अनफिनिश्ड ऑयल। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? पेट्रोलियम का वर्ड कैसे निकला? पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मतलब ऑयल। हमारे पास जो अमूमन ज़मीन या तेल हम आम अल्फाज में कह रहे होते हैं, दैट इज़ पेट्रोलियम। ठीक है ना। और हमारे पास ये क्रूड ऑयल है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास कैसे आते हैं? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं हमारे पास जब दफन हो जाते हैं, जो मैंने पहले बताई थी बात, वैसे हमें मिल रहे होते हैं। तो ये अंदर इतने सालों तक, इतने लाख सालों तक ही नीचे अंदर रहते हैं और ये क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होके ये हमारे पास ये मटेरियल एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद अ मिक्सचर, थाउजेंड एंड लैक्स का मिक्सचर होता है इसके अंदर। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है लिखा हुआ? अपॉन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी गिव वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम क्या करते हैं? इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी हम देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। द फर्स्ट स्टेप इज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। It Petroleum consists of mixture of large number of compounds of different boiling points, and the process of dividing these compounds a fraction by providing up to 400 degrees centigrade, and then all the fraction gets apart and get free from impurities called as refining of petroleum. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में सिंपली हम क्या कर रहे होते हैं? जो इसकी जिन कंपाउंड से ये मिलके बना होता है पेट्रोलियम, उसमें हम इसको डिवाइड कर होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, जो इसके हिस्से हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पेट्रोलियम के, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं जो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं। हम सबको पता है हर कंपाउंड का एक अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसपे वो बॉईल करता है। सिर्फ इस बेसिस पे हम जो है वो डिस्टिलेशन करते हैं, और यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, देन वी कम टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the material into series of fraction by supplying certain amount of temperature is called as fractional distillation of the petroleum. More than 500 compounds can be obtained through the process of fractional distillation. हमारे पास क्या होता है? हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में? हमारे पास जो मटेरियल होता है उसको हम हीट सप्लाई करते हैं। रेंज की हम 20 से शुरू करते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू करते हैं और 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ले जाते हैं। ठीक है ना। और इसको, और इसमें क्या होता है? अपने अपने टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे हमारे पास जो होता है वो जो कंपोनेंट होगा वो सेपरेट हो जाएगा, फ्रैक्शंस में, हिस्सों में टूट जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना। और इसमें हमें बस मोर देन 500 कंपाउंड्स हमें आइसोलेट होते हैं, हमें अलग से मिल जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को करें तो अगर हम इसको डिफाइन करें, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, a mixture is evaporated following by condensation. Different liquids are evaporated according to their boiling point and condensed by providing low temperature in fractionating column. पहले हम जो है इसकी लैब अपैरेटस को देखते हैं, फिर हम इसके जो होंगे मेन अपैरेटस को देखेंगे। हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास इस फ्लास्क में दो चीज़ें हैं। हमारे फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं कि इसमें पानी भी है और अल्कोहल भी है। हम सबको पता है अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी से कहीं ज़्यादा कम होता है। ठीक है। अगर मैं बर्निंग शुरू करूंगा इस मिक्सचर में, तो मेरे पास पहले कौन सी चीज़, आपको तो पता है ना, हमारे पास जब हम टेम्परेचर राइज करना शुरू करते हैं टेम्परेचर जाता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक पॉइंट पे रुक जाता है। जब हम पानी बॉईल करते हैं तो हम टेम्परेचर देते हैं कितनी जल्दी से 100 पहुंचता है, लेकिन जब 100 पहुंचता है वो 100 तक ही आता है। हमारे पास एक नेचर के अंदर लॉ है कि जब बॉइलिंग पॉइंट अटेन होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी लिक्विड का, वो जब तक हमारे पास वो पूरा मटेरियल एवोपरेट नहीं हो जाता, जब तक वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे सेट रहता है। उससे ना आगे होता है ना पीछे होता है, चाहे आप जितनी भी हीट प्रोवाइड कर दो। ठीक है ना।
तो हमारे पास क्या होगा, अब जब आप हीट करना शुरू करेंगे इसमें से, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा वो सब उड़ना शुरू हो जाएगा और इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इस कॉलम में अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है ना, थर्मामीटर होगा हमारे पास टेम्परेचर नापने के लिए। फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एवापोरेशन होगी, इस प्रोसेस में हमारे पास एवापोरेशन होगी। फिर हमारे पास क्या होगा, जब ये वेपर्स जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, लो टेम्परेचर देता है, और लो टेम्परेचर देने से हमारे पास क्या हो जाता है, वो जो हमारे पास वेपर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास, लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास ठंडा पानी जो होता है यहाँ पे जो होता है वो क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, और हमारे पास लिक्विड में यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। सेम इसी प्रोसेस से लेबोरेटरी अप्रेंटिस को देखें अगर हम, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्रूड ऑयल का फर्नेस के अंदर ये बर्निंग होती है, और अलग अलग टेम्परेचर पे हमारे पास, अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस पे हमारे पास हमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो होते हैं कंपोनेंट्स हमें मिल होते हैं, पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, इंडस्ट्रियल फ्यूल। और जो हमारे पास आगे का टेम्परेचर होता है उस पर हमारे पास हैवी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस